चुड़ैल की शादी, डरावनी कहानी। गांव का दृश्य, मिट्टी का घर, आंगन में पशु बंधे हैं। रमेश का परिवार शांतिपूर्वक रह रहा है। पत्नी निडर है और प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती है। भोर के समय 4 बजे रमेश की पत्नी निडर होकर अकेली खेतों की ओर जाती है। आसपास हल्का कोहरा, दूर से सन्नाटा और झींगुर की आवाज। चुड़ैल दूर से रमेश की पत्नी का पीछा करती है। पेड़ों की परछाइयों में छिपती हुई धीरे धीरे पास आती है। पत्नी घर लौटती है, तभी चुड़ैल उस पर पूरी तरह सवार हो जाती है। आंखें बदल जाती हैं, चेहरे पर अजीब मुस्कान। रमेश घर आता है, बच्ची रो रही है, पर पत्नी बेखौफ गुनगुना रही है। रमेश गुस्से में बच्ची को उठाता है और पत्नी पर गरजता है। पत्नी नजरअंदाज कर देती है। भाभी स्थिति समझ जाती है। धीरे धीरे खबर फैलती है और घर में 10-12 लोग जमा हो जाते हैं। सभी कौतूहल और डर के बीच रमेश की पत्नी को देखते हैं। रमेश सवाल पूछता है, कौन हो तुम? पत्नी चुड़ैल हंसती है और जवाब देती है, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूँ। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। चुड़ैल कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा, पर वह अकेली बाहर गई थी, इसलिए मजबूरी थी। फिर कहती है कि इस घर के ऊपर लटक रहे पीपल के पेड़ से निकलने वाली दिव्य शक्ति की गर्मी उसे जला रही है। रमेश हंसकर कहता है, जा मत, यहीं रह जा, मेरी दूसरी बीबी बन जा। चुड़ैल हंसते हुए पूछती है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? अचानक दादाजी कमरे में आते हैं। पत्नी चुड़ैलग्रस्त तुरंत पल्लू सिर पर डाल लेती है, नीचे उतरकर बच्ची को गोद में ले लेती है और सामान्य माँ की तरह दूध पिलाने लगती है। सब स्तब्ध रह जाते हैं।